एक छोटे से गांव में दो पेड़ रहते थे, राजा और कवि। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। सूरज की गर्मी और बारिश की ठंडक का आनंद लेते थे। राजा एक लंबा मजबूत पेड़ था जिसका तना चौड़ा और शाखाएं फैली हुई थीं। वह अपनी ताकत और ऊंचाई के बारे में अक्सर बातें करता था और आसपास के छोटे पेड़ों और पौधों को कम आंकता था। कवि एक पतला, कमजोर पेड़ था जिसका तना संकरा और शाखाएं नाजुक थीं। वह एक शांत आत्मा था जो सुनना और सीखना पसंद करता था। एक दिन एक भयंकर तूफान आया जिसमें भारी बारिश और तेज हवाएं थीं। राजा अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए खड़ा रहा, तूफान की गर्जना पर हंसते हुए। लेकिन जब हवाएं तेज हुईं और बारिश ने अपना पूरा जोर दिखाया तो राजा की शाखाएं हिलने लगीं। उसका तना क्रैक करने लगा और वह लड़खड़ा गया। उसकी जड़ें उसे खड़ा रखने की कोशिश कर रही थीं। इस बीच कवि हवा के साथ झुक गया। उसकी पतली शाखाएं तूफान के दबाव को सहन कर रही थीं। उसकी जड़ें राजा की जड़ों से छोटी होने के बावजूद मजबूती से जमीन में खड़ी रहीं और उसने तूफान को आसानी से सहन किया। जब तूफान समाप्त हुआ तो गांव के लोग बाहर निकलकर नुकसान का जायजा लेने लगे। राजा, जो पहले इतना अभिमानी था, अब उखड़ा हुआ और टूटा हुआ पड़ा था। उसकी शाखाएं टूटी हुई थीं और तना फटा हुआ था। कवि, जो पहले इतना नम्र था, अब खड़ा था। उसकी शाखाएं अभी भी खड़ी थीं और जड़ें मजबूत थीं। गांव के लोग उसकी लचीलेपन और मजबूती की प्रशंसा करने लगे। राजा ने कवि से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कवि ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। ताकत सिर्फ बड़े और शक्तिशाली होने के बारे में नहीं है। सच्ची ताकत लचीलेपन, अनुकूलन और नम्रता में है, क्योंकि यह प्रकृति के बलों के सामने झुकने में है कि हम सच्ची मजबूती पाते हैं। उस दिन से राजा और कवि एक साथ खड़े रहे, मजबूत और बुद्धिमान। उनकी दोस्ती तूफान से मिले सबक से और मजबूत हुई। नैतिक: सच्ची ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि नम्रता, लचीलेपन और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता में है।